डॉक्टर संदीप सौरभ ने थरथरी में किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। माले प्रत्याशी अपने समर्थकों राजद के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव, माले जिला सचिव सुरेंद्र राम, मनोरमा यादव समेत राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, वीआईपी, आप के कार्यकर्ताओं के साथ एक और थरथरी में चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं दूसरी ओर केशुपुर एवं आरपा में आमसभा जबकि इंजौत में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र एवं संविधान बचाने की लड़ाई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि जुमलेबाज जा रहे हैं। आप तमाम मतदाता इंडिया गठबंधन को वोट देकर उसके उम्मीदवार को विजयी बनाएं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों का लोन माफ, फसलों पर एमएसपी, प्रति परिवार 200 यूनिट बिजली फ्री, प्रति यूनिट 10 किलो अनाज, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए सहयोग, ग्रेजुएट छात्र को 1 लाख रुपए की सहायता, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, वृद्धावस्था, मुस्माती, दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए करने देने की तत्काल व्यवस्था करेंगे। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। हुआ काम तो बहुत पहले से यहाँ चल रहा है। आज विधिवत उद्घाटन करके ये संकल्प लिया गया कि थरथरी प्रखंड के एक एक व्यक्ति तक, एक एक मतदाता तक कार्यकर्ता लोग जाएंगे। और इस समय देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, मोदी जी ने जिस तरीके से देश की जनता को छला है, युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश की है, साजिश की है, उन सब का हिसाब लेते हुए थरथरी प्रखंड भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएगा, बढ़त दिलवाएगा और इस चुनाव के साथ देश के अंदर बदलाव होना तय करेगा। चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन विधिवत कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन, आप जानते हैं कि नालंदा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ जी झंडा पर 3 तारा हैं। इनको राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएम सबका समर्थन प्राप्त है। पूरे देश में परिवर्तन, वो मुद्दा साफ है, मुद्दा बना मोदी की लड़ाई है। मोदी जी चाहते हैं कि देश में अधिनायकवाद थोपी जाए, लोकतंत्र समाप्त हो, संविधान बदले जाए, आरक्षण को समाप्त किया जाए। इंडिया गठबंधन चाहता है कि युवाओं को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, सिलेंडर की कीमत 500 हो, हर किसान जो है उसके अनाजों का एमएसपी मिले। तो ये इंडिया गठबंधन की चाहत है, देश की सीमा सुरक्षित रहे। हमने हिलसा विधानसभा के कई गांव का दौरा किए, नालंदा जिला के कई गांव का दौरा किए। जिस तरह से नालंदा में लोगों का, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे एकदम इस संकेत है कि नालंदा ने बदलाव का नारा है। लोगों का यह मांग है कि नालंदा ने हम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यहाँ जो 15 वर्षों से जो सांसद रहे हैं वह नहीं, आज तक सदन में किसान, मजदूर, बेरोजगारी पे बोले। इससे लोग तबाह हैं, किसान तबाह हैं, नौजवान तबाह हैं, छात्र तबाह हैं, हर एक वर्ग के लोग तबाह हैं। आज कहाँ कार्यालय खुला है? आज हिलसा विधानसभा के थरथरी में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वहाँ से हम लोग कई गांव का भी दौरा किए। उसके बाद आज हिलसा में कार्यक्रम भी हुआ। उस सभी को करते हुए लोगों का जो इतना जन समर्थन मिला, लोग इतना उत्साहित हैं कि यहाँ नालंदा में संदीप सौरभ जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और इंडिया महागठबंधन के सरकार मजबूती से बनाने का काम करेंगे। बोलते हैं कि संदीप सौरभ बाहरी कैंडिडेट हैं यहाँ नालंदा में। आप उनसे पूछे नहीं कि जौहर साहब जब आए थे तो आप क्यों नहीं बोले थे कि बाहरी हैं? यहाँ बाहरी और भीतरी नहीं, कहाँ? अरे हमारे प्रमंडल के ही हैं, पाली से वर्तमान विधायक हैं। इन्होंने जो बेरोजगार के लिए जो सदन में मुद्दा उठाए हैं वो सब लोग जानते हैं। भाकपा, माले और महागठबंधन का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से नालंदा के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ जी के द्वारा किया गया और माननीय पूर्व विधायक श्री शक्ति सिंह यादव जो राजद के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा किया गया। क्या देखा जा रहा है जनता का फीडबैक? जनता का फीडबैक इस बार बहुत बेहतर है। जनता अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। गांव-गांव में जो हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि गांव में आज तक नीतीश जी का यहाँ 18 साल तक शासन रहा मुख्यमंत्री के रूप में, और यहाँ पर कौशलेंद्र जी 15 साल से सांसद के रूप में रहे हैं।
लेकिन गांव-गांव में नल जल का समस्या है, गांव-गांव में नली गली का समस्या है। क्या लगता है 15 साल में विकास ना हुआ है? विकास नहीं हुआ है, गांव का विकास नहीं हुआ है। कुछ शहर में विकास हुआ है लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ है। ये मैं देख, क्या लगता है आपको इस बार परिवर्तन का लहर चल चुकी है क्या? परिवर्तन का लहर चल चुका है, नालंदा और पूरे देश में चल चुका है, बदलाव का लहर चल चुका है। इसलिए नौजवान लोग, खास करके युवा लोग, जो युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा है, 10 साल के अंदर में मोदी जी के शासन में जो महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ा है, हमारा देश पर सबसे बड़ा ये संकट आया है। युवा लोग भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, उसके युवा लोग पढ़ लिख कर के बेकार बैठे हुए हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के क्रम में उनको शादी विवाह तक नहीं हो रहा है। इस तरह का संकट, शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि बीए करने के लिए जो पहले लगता था 4-5 हज़ार में बीए और बीएससी करता था छात्र लोग, छात्राएँ लोग, आज है जो उसको लाखों रुपया खर्च होगा और 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा भी महंगा हो गया है, यहाँ स्वास्थ्य भी महंगा है और देश में नौजवानों को जो रोज़गार, जो मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे प्रत्येक साल, वह नौकरी भी लोगों को नहीं मिला। रेलवे को निजीकरण कर दिया गया, दूरसंचार को निजीकरण किया गया। आज मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है और उनके पास ये धर्म और जाति के नाम पर ये करते रहते हैं। नौजवानों के साथ जो वादा किए थे वह वादा को पूरा नहीं किए। 15-15 लाख जो जनधन खाता में कहे थे कि हम सभी गरीबों के खाता में डालेंगे पैसा, वह नहीं डाल पाए। आपको प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, क्या वो वादे पर खड़े उतरेंगे? हाँ, हमारे प्रत्याशी जो वादा कर रहे हैं, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगा इंडिया गठबंधन में, 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगा, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, हर घर में एक महिला को 1 लाख रुपया रक्षाबंधन के दिन महालक्ष्मी योजना के तहत मिलेगा, वृद्धा पेंशन गरीबों के लिए, विधवा, विकलांग और वृद्ध के लिए 1000 रुपया मिलेगा और जो गल्ला जो मिलता है 5 किलो गरीबों को, वह गल्ला 10 किलो के रूप में दिया जाएगा और गैस सिलेंडर जो मिलता है 1000 में, वह 500 में मिलेगा। मुन्नी लाल यादव, अखिल भारतीय किसान महासभा, जिला अध्यक्ष, नालंदा।